के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। 10वें रमज़ानुल मुबारक के शान इल्म में आपको खुश आमदीद कहते हैं, यानी कि हमारे अशरे ऊला का आखिरी शान सहर का शान इल्म। चूँकि आज जब हम इफ्तार कर रहे होंगे तो हम माह रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे को अलविदा कह रहे होंगे। कल की बात लगती है कि रमज़ान का आगाज़ हुआ था, आज हम पहले अशरे को अलविदा कह रहे होंगे। जनाब, इस सेगमेंट में क्विज़ होता है क्या? परेशानी होती है क्या? अच्छा, ये कंटेस्टेंट्स में अभी से आपस में सुलह मशवरा शुरू हो गया है। शान इल्म जो सहर में होता है उसमें हम गुजारिश करते हैं, उसमें हम ज़हमत देते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ दरसगाहों से तलबा और तालिबात को कि वो यहाँ पर आकर शान इल्म का हिस्सा बनते हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पर कौन कौन मौजूद हैं? आप लोग खुद ही ज़रा अपना नाम और अपनी दरसगाह का नाम बता दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, टीम ए। Mas Qayyam doing mechanical engineering from NIT University. जनाब। Laiba Qayyam from Malik Kent College. Sayyid Nayyar Abbas from Dawood University of Engineering and Technology. Afzal Shamsi, BCHS College. टीम सी। Anzar Rizvi, University of Karachi. Wajia Anzar, Karachi University. राइट, तो ये है हमारे आज के कंटेस्टेंट्स और हमारे 3 राउंड्स पर मुश्तमिल होगा। तो पहला राउंड होगा बजर राउंड। जरा बजर्स बजाकर चेक कर लीजिए एक दफ़ा, तीनों के बजर्स बज रहे हैं। पहला राउंड बजर राउंड है। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10 नंबर्स। जिस लम्हे आप बजर बजा देंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, लेकिन आपने बजर बजाने के फौरन बाद जवाब देना शुरू नहीं करना, एक लम्हे को तवक्कुफ करना है, ताकि कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि एक ही लम्हे के अंदर 2-3 लोग बजर बजा देते हैं। ऐसी सूरत हाल में हम पहले बता देंगे कि बजर किसने बजाया और फिर आप जवाब देने का आगाज़ कीजिएगा। आज आप सब लोगों के साथ तोहफे होंगे, करशी जाम शीरी, सूफी ऑयल, हिमानी हर्बल, मीज़ान चाय और वाहिद फ़ैन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स होंगे। और आज का जो विनर होगा यूसुफ मेमन साहब, वो क्वालिफाई करेगा हमारे अगले राउंड के लिए। और शान इल्म सहर में जो खेला जा रहा है उसका जो फाइनल का विनर होगा वो क्वालिफाई करेगा और जीत सकता है वो J. की जानिब से एक गाड़ी का तोहफा, एक कार का भी मालिक बन सकता है। आप तीनों में से कोई एक 5 सेकंड में आप लोगों ने हर सवाल का जवाब देना है, चाहे वो नेगेटिव मार्किंग वाला हो या आगे के राउंड का हो। ऑडियंस हमारे साथ है, हर सही जवाब पर भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। कैसे की जाएगी? और गलत जवाब पर क्या होगा, या आप जरा गलत जवाब दें तो आपको बता देना। आपको पता है क्या होगा? हाँ, फिर भी आपको यकीन नहीं है तो एक दफ़ा गलत जवाब देकर देखिएगा, ठीक है जी। तो बाकायदा आगाज़ हम करते हैं। अब 10 रमज़ानुल मुबारक है आज, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आज का दिन किस अजीम हस्ती से, जी जनाब खदीजतुल कुबरा की वफ़ात है। अजीम हस्ती से आज का दिन मंसूब है? जनाब खदीजतुल कुबरा। मशहूर तरीन लक़ब जो कि उनके माल और दौलत की वजह से क्या कहलाती थी जनाब खदीजतुल कुबरा? ताहिरा। मैंने कहा मालो दौलत की वजह से, इसीलिए मैंने स्पेसिफाई किया था मालो दौलत की वजह से। मालो दौलत की वजह से आपको मलिकतुल अरब कहा जाता था। आपका ये जवाब गलत हो गया, मैंने इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया था। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह शान इल्म जो इफ्तार का होगा उसमें मजीद सवालात होंगे जनाब खदीजतुल कुबरा से मुताल्लिक। ये बताएं कि लंदन में मलका बरतानिया की रिहाइशगाह को क्या कहते हैं? मलका बरतानिया की रिहाइशगाह जो कि लंदन में होती है उसको क्या कहा जाता है? मैं हिंट दे रहा हूं, पैलेस। जी, बर्मिंघम पैलेस। क्या? बकिंघम पैलेस। हाँ, मैं क्या करूं? बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस। बर्मिंघम पैलेस। ठीक है, -10 कर दीजिए, इसलिए कि बकिंघम पैलेस सही जवाब है। लेकिन आप अफसोस ना करें, इसलिए कि पहला जवाब ही आखिरी जवाब माना जाता है, तो आपने पहला बर्मिंघम पैलेस कह दिया था तो आपके -10 उसी वक्त हो गए थे। और ये मैं सही मान लेता, लेकिन बर्मिंघम बाकायदा एक अलग शहर का नाम है। अगर आप थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक करते तो हम सही मान लेते, लेकिन आपने बाकायदा एक अलग शहर का नाम ले लिया है। बर्मिंघम तो एक शहर है यूके का। बकिंघम पैलेस कहा जाता है लंदन में मलका बरतानिया की रिहाइशगाह को। आपका जवाब हो गया है गलत। बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह कहां वाक़े है? हिंट दे रहा हूं, मशहूर और मारूफ स्ट्रीट के नाम से याद किया जाता है। स्ट्रीट, जी, वॉल स्ट्रीट। अरे क्या हो गया है यार? अजीब।
वॉल स्ट्रीट बरतानिया में नहीं है भाई, बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश गाह। जब भी पाकिस्तान का कोई वजीर आजम जाता है, आप सुनते हैं लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात हुई। उस स्ट्रीट को कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हमने लंदन भी बता दिया, बरतानिया भी बता दिया, वजीर आजम भी बता दिया, ये भी कह दिया उसको स्ट्रीट कहते हैं। आपका जवाब भी हो गया है गलत। गलत जवाब बोलेंगे इसको। अमरीकी सदर की रिहाइश गाह को क्या कहते हैं वैसे? जी, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर रिहाइश पजीर होते हैं। एक सदर हमारे भी हैं, क्या नाम है उनका? ममनून हुसैन। ममनून तलाशी हुसैन। गुमशुदा। तबसरा करने की इजाजत नहीं आपको, खबरदार। अच्छा जी, तो पाकिस्तान का सदर जहां पर रहता है वो इमारत किस नाम से मशहूर है? अरे बहुत आसान है। प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट हाउस या ऐवान सदर, जवाब ठीक मान लेते हैं इनका। सही। पाकिस्तान के सदर को पाकिस्तान के आईन में वो कौन सी एक शिक के तहत इख्तियार हासिल होता था, अब नहीं है, जिसके तहत वो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज सकता था? एक दस्तखत से मुंतखब हुकूमत को घर भेज सकता था और भेजा भी। आज के सदर के पास इख्तियार नहीं है, पहले सुदूर के पास होता था। पाकिस्तान के आईन की आर्टिकल की फला फला शिक। तरमीम भाई पहले मजर तो बजाओ अगर बजाना है तो। मैं पूछा तरमीम का बताना है, कौन सी तरमीम से हुआ है? तरमीम का कोई ताल्लुक नहीं। एक आइन की आर्टिकल की एक शिक है, मसलन 264, मसलन 142, जो भी, जिसके तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल होता था कि वो मुंतखब हुकूमत को घर भेज सकता था। 5 सेकंड दें और ऑडियंस की तरफ देखना मना है। ऑडियंस आपने सिर्फ सुनना है, अगले 5 सेकंड तक आप चाहें तो जवाब दे दीजिएगा। 5 आइन की आर्टिकल 58(2)B 58(2)B। आपका जवाब वसीम भाई, वसीम भाई रिस्क थोड़ी लेंगे आप, रिस्क लेंगे जो नंबर है वो भी ले लो भाई, वो तो आपकी मर्जी है ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी अरबी में क्या लफ्ज होता है यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल अरबी में? 5 सेकंड में चाहे तो बता दें। 5 जामिया। 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 यूनिवर्सिटी को अरबी में जामिया कहते हैं, बिल्कुल ठीक है जवाब। और यूनिवर्सिटी को फारसी में क्या कहते हैं? फारसी में क्या कहते हैं? तोते ने बर्तन गिरा दिए। यूनिवर्सिटी को फारसी में क्या कहते हैं? 5 सेकंड में बताइए। 5 वसीम भाई दबीरिस्तान शायद कहते हैं ना। भाई कोई मजे नहीं आ रहे, कोई गपशप लगाने नहीं आए हुए हम यहाँ। आपने जवाब देना है तो आप पहले बजर बजाएंगे, और बजर बजाएंगे तो गलत जवाब पे -10 होगा और सही जवाब पे 10 नंबर ऐड होंगे। तो आपने अगर बजाना है बजर? नहीं भाई, नहीं बजाना, ठीक है। फारसी में कहते हैं दानिशगाह। दानिशगाह। बचत हो गई, अच्छा हुआ बजर नहीं बजाया। वक्त कितना बाकी है जरा बताएं मुझे। अच्छा ये लफ्ज, ये जुमला सुने, याकी। याकी, ठीक है, एक मुल्क के बाशिंदों को कहते हैं, यानी कि निकनेम है उनका। एक मुल्क के कितने, ठीक है, एक मुल्क के बाशिंदों को कहते हैं याकी। YANKEE निकनेम है। मैं 3 मुल्क बता देता हूं, चाहे तो तुक्का मार लीजिएगा, या तो अमेरिका, या तो बर्तानिया, या तो जर्मनी। 5 सेकंड है आपके पास, चाहे तो तुक्का मार लें। 5 मारने है तुक्का किसी ने? अल्लाह खैर करे जी। जर्मनी। यूएस। अमेरिका। इसी तरह मैं बहकाता हूं लोगों को ऑप्शंस दे देकर, उनके ज़मीर खरीदने की कोशिश करता हूं मैं, और फिर जब वो नुकसान उठाते हैं तो मैं खुश होता हूं। लिफाफे वाले। हजरत आदम के कितने बेटे थे? इसमें कोई हिंट नहीं है, हिंट दे रहा हूं। 2, 3 या 4? 2। पहले इन्होंने बजाया 2। जी। वसीम भाई मैं आई। 4। अरे भाई पहला जवाब ही आखिरी जवाब है बस। 3 बेटे थे। और जिसने बजर बजा दिया उसी का, उसके बाद आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। जिसने बजर बजा दिया, या उसका फायदा होगा 10 नंबर की जरूरत में, या नुकसान होगा -10 की जरूरत में। हजरत आदम के 3 बेटे थे। आपका जवाब गलत हो गया। 2 बेटे
जिनके बारे में सब जानते हैं, वो थे हाबील और काबिल। हाबील और काबिल में सर तीसरे बेटे का नाम। सवाल तो ये नहीं था। हाबील और काबिल में से काबिल ने, बस यहाँ पे मैं रुक गया था। काबिल ने हाबील को कत्ल किया था। अरे होने देता यार, क्या करूं मैं अब? काबिल ने हाबील को कत्ल किया था। सवाल पूछने, सवाल पूछ लूं? सवाल आपने पूछने ही नहीं दिया मैंने तो। अच्छा, वैसे काबिल ने हाबील को कत्ल किया था, लेकिन सवाल ये नहीं था ना भाई। तो फिर तीसरे बेटे का नाम बता। नहीं, सवाल ये था या नहीं था, इससे कतई नजर जो रूल है वो सबके लिए सेम है। हमने इनका भी पहला जवाब, हालांकि दूसरा जवाब इन्होंने सही दे दिया था, आपने बाद में जो सवाल का अंदाजा लगाया वो सही था, लेकिन आपका पहला जवाब ही आखिरी जवाब माना जाएगा। सही, और पहला सवाल जो आपने जो भी जवाब दिया क्या था, वो सवाल नहीं था असल में, इसलिए आपने सवाल का ही अंदाजा गलत लगाया, बजर जल्दी बजाया, इसलिए मुझे अफसोस है आपके हमें 10 नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे। आपने क्या जवाब दिया था पहला? वैसे मैंने तीसरे बेटे का नाम था हजरत शीस अलैहिस्सलाम, दूसरे नबी थे। ये सवाल नहीं था, ठीक है चलें। पूछना है, कश्ती नूह का नाम क्या था? जी, इर्क। प्रोनाउंसिएशन में कोई फर्क है, लेकिन आर या ठीक है, लेकिन जवाब सही मानते हैं, बिल्कुल ठीक। चलें, जबरदस्त, गुड। बरतानिया की पहली खातून वजीर आजम नाम। बरतानिया की पहली खातून वजीर आजम। भाई ऑडियंस की तरफ देखना मना है, ये इतने नूरानी चेहरे हमने बिठाए हुए, इनकी तरफ देखें, अगर मेरी तरफ नहीं देखना तो। ऑप्शंस दे रहा हूं, एंजेलिना मर्कल या मार्गरेट थैचर। जी, बहुत आसान कर दिया मैंने इसको। मार्गरेट थैचर बिल्कुल ठीक। अच्छा, एंजेलिना मर्कल तो जर्मन चांसलर रही हैं। आखिरी सवाल, इस राउंड का आखिरी सवाल, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। जदीद तुर्क का बानी किसे कहते हैं? जी, गाजी कमाल अतातुर्क या मुस्तफा गाजी कमाल। नाम दे दो भाई। मुस्तफा कमाल अतातुर्क। मुस्तफा कमाल अतातुर्क बिल्कुल ठीक। पहले राउंड का इख्तिताम हो गया है। नंबर्स तीनों टीमों के सेम है, 20, 20 और 20। आपके नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है, ये एक फर्क है, बाकी नंबर तीनों के सेम है। अगले राउंड में सिर्फ एक सवाल है, कोई बजर नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे सवाल है उसी ने जवाब देना है। या 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे या 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। पहला सवाल आपसे है, और ऑडियंस आपने जिस तरह अभी हमारे साथ ताउन किया, इसी तरीके से जवाब प्लीज आप लोगों की तरफ से ना आए जब तक ये जवाब नहीं देते। अब इस सवाल को मैं कर रहा हूं, इसको गौर से सुनिएगा, हिंट नहीं दे रहा मैं कोई, ठीक है, चूंकि हिंट वरना फिर सबको देनी पड़ेगी मुझे, बस सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसका। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स, जो कि ARY की टीम थी, उसके कप्तानी के फराइज किसने अंजाम दिए थे? शुएब मलिक। और किसी ने अंजाम दिए थे? एक पे शुएब मलिक बैठे थे, रवि बोपारा ने शायद अंजाम दिए थे। शुएब मलिक और रवि बोपारा, ठीक है, लेकिन आपका जवाब इसलिए सही मानते हैं कि जो ऑफिशियल कैप्टन थे वो शुएब मलिक थे, लेकिन एक मैच में रवि बोपारा ने भी अंजाम दिए थे, इसलिए ठीक है, चलें, सही है। सऊदी अरब की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं भाई, बताओ? सऊदी अरब की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? जिस तरह होता है ना, किसी मुल्क में कांग्रेस कहते हैं, नेशनल असेंबली, कहीं सेनेट, कहीं क्या, सऊदी अरब की पार्लियामेंट का नाम क्या है? 5 सेकंड में बता दें। 5, नहीं पता, तुक्का मार दो यार, माइनस नहीं है। सऊदी अरब में पार्लियामेंट होती नहीं है असल में। अबे यार वसीम भाई, आप भी ना। आखिरी सवाल, सफेद हाथियों की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? सफेद हाथियों की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं? 5 सेकंड। 5, अफ्रीका। नहीं, सफेद हाथियों की सरजमीन कहा जाता है थाईलैंड को। अच्छा, अब मुकाबला 20, 20 और -10 है, लेकिन जो आखिरी राउंड है उसमें सिचुएशन पूरी चेंज हो सकती है, चूंकि -10 और 20 में 3 सवालात का फर्क है। ये वैसे ही जैसे एक नुक्ता महरम से मुजरिम बना देता है। 40 सेकंड है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही जवाब पे 10 नंबर, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सही या गलत जवाब देंगे या पास कहेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं आगाज कर रहा हूं आपसे। अगले 40 सेकंड हैं आपके और आपका, बाकायदा 1 सेकंड,
आपका जो बाकायदा 40 सेकंड का वक्त है उसका आगाज होता है। गुलकारा नूरजहां किस शहर में पैदा हुई? पास। कसूर। कौन से दो मशहूर डैम सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान में बनाए गए? तरबेला डैम और मंगला डैम। बिल्कुल ठीक। बैते उक़बा उला में कितने अफराद शरीक थे? 12 या 20? 20। गलत, 12। अमेरिका का कौमी खेल क्या है? सॉकर नहीं, बेसबॉल 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 बेसबॉल। पहला जवाब सही माना जाएगा, गलत हो गया। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे तवील उम्र किसने पाई? पास। हजरत उम्मे सलमा। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा? सिंध। अरे बलोचिस्तान। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा डिवीजन? पास 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 पास। कल्लात। औलाद की पैदाइश के मौके पर अल्लाह की रहमत किसे कहते हैं? बेटी 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 को कहते हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान, सबको पता है ये तो। अच्छा जी, आप दोनों के दरमियान मुकाबला रह गया। आप दोनों बिल्कुल एक ही जगह पे खड़े हैं, इस वक्त एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। अगले 40 सेकंड आपके हैं जिसमें फैसला हो जाएगा कि आप जीत रहे हैं या आप जीत रहे हैं। आपके 40 सेकंड्स का बाकायदा आगाज होता है। गुलकारा नूरजहां का असल नाम क्या था? पास। अल्लाह वसाई। पहला चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट किस मुल्क ने जीता था? पास। पाकिस्तान ने जीता था। मीनार पाकिस्तान किस बाग में तामीर हुआ? बाग इकबाल। ठीक है। नोबेल प्राइज सबसे पहले पाकिस्तान में किसने हासिल किया? पास। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने। गलत हो गया। हाल ही में किस खातून को दूसरी मर्तबा ऑस्कर अवार्ड दिया गया पाकिस्तान में? नसीम हमीद। नसीम हमीद। गलत, शर्मीन उबैद। पाकिस्तानी बहरिया में शामिल होने वाली पहली आबदोस का नाम क्या था? पास। गाजी। पाकिस्तान की किस सूबाई दारुल हुकूमत की ऊंचाई सबसे ज्यादा है? सरहद। कोयटा। गलत। नाइट क्रिकेट में किस रंग की गेंद इस्तेमाल होती है? वाइट। सफेद रंग बोली तो की सर। गेंद इस्तेमाल होती है। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब कहा गलत होती है। वक्त बिल्कुल कम है। आपके 40 सेकंड का आगाज हो रहा है। अब देखते हैं कि आप ये मुकाबला जीतते हैं या आप ये मुकाबला जीतते हैं। आपके 40 सेकंड का बाकायदा आगाज होता है। गुद्दू बैराज का इफ्तिताह किस मशहूर शख्सियत ने किया था? पास। अयूब खान ने। हजरत जाफर तैयार किन खलीफा राशिद के भाई थे? पास। हजरत अली। कुरान पाक के किस पारे में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? पास। 30वें पारे में। खैबर पख्तूनख्वा के किस शहर का पुराना नाम पुराशपुरा है? पास। पिशावर। पाक पतन किस दरिया के किनारे वाक़ है? पास। सतलज। 1984 में होने वाला पहला एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट, एशियाई कप टूर्नामेंट किस मुल्क ने जीता था? पाकिस्तान। पाक जी? पाकिस्तान। गलत, भारत। गज़वा खंदक में शदीद जख्मी होकर वफात पाने वाले सहाबी का नाम? पास। हजरत साद। कैमरे का उसूल सबसे पहले किस मुसलमान ने दरियाफ्त किया? पास। है हारते हारते आप जीत गए हैं। चूंकि इन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके 10 नंबर्स, आपके 20 नंबर्स। और आज की हमारी टीम बी सैयद नैयर और अफजल शमसी साहब 40 नंबर्स के साथ आज सर फहरिस्त हैं। बहुत सारी तालियों में रुखसत करते हैं। एक ब्रेक के बाद कससुल इस्लाम के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। गजनवी सल्तनत के बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी और उनके ग़ुलाम अयास का वाक़या आपके गोश गुजार किया था हमने, और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि आप हौसला अफजाई फरमा रहे हैं और तवक्कुआत से बढ़ के आप फीडबैक दे रहे हैं, हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। अब महमूद के हवाले से आज एक और वाक़या है, और वाक़या तो एक शख्सियत के हवाले से है, लेकिन इसके पीछे एक दुआ भी छुपी हुई है कि काश अगर आज के हुक्मरान भी ऐसे हो जाएं तो क्या ही बात हो जाए। तारीख़ ये बताती है कि गजनी का यही बादशाह यानी महमूद गजनवी ये अपने लोगों को इंसाफ फराहम करने में खासा मशहूर था। तो हस्बे मामूल एक रात यही सुल्तान महमूद गजनवी बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उठा, अपने वजीरों और मुशीरों को पास बुलाया
और कहने लगा नींद नहीं आ रही, लगता है मेरी सल्तनत में फिर किसी गरीब पर जुल्म हुआ है। वजीरों से कहा आप जाओ और महल के इर्द गिर्द देखो कोई फरियादी तो नहीं आया। वजीर गए, लेकिन कुछ ही देर बाद लौट आए और कहने लगे बादशाह सलामत, बाहर तो कोई फरियादी नहीं है, आपका वहम होगा, आप इत्मीनान से सो जाइए। महमूद गजनवी ने फिर सोने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल कोशिश के बावजूद भी नींद नहीं आई उसे। आखिरकार सुल्तान खुद भेस बदलकर महल से बाहर निकल गए। काफी इधर उधर तलाश करने के बाद बादशाह को महल की पिछली तरफ से एक फरियादी की सदा सुनाई दी। फरियादी कह रहा था, ए अल्लाह, महमूद और उनके मसाहिब तो आराम से सो रहे हैं और हम गरीबों पर जुल्म हो रहा है। सुल्तान उसके करीब गया और उस फरियादी से पूछा, तुम पर क्या जुल्म हो रहा है? मैं महमूद हूं, आपकी मदद के लिए हाजिर हूं, सब कुछ बताइए। फरियादी ने कहा, बादशाह सलामत, बड़ी सख्त बात की, कहा बादशाह सलामत, आपके खवास में से कोई है जो रोजाना रात को आता है और मेरी इज्जत तार तार करता है। यानी इसका इशारा अपनी अहलिया के हवाले से था। अब वो कौन है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। सुल्तान ने पूछा, अभी वो शख्स घर में है? फरियादी ने कहा, नहीं, अभी तो नहीं है। सुल्तान उस फरियादी को अपने महल ले आया और अपने दरबान को हिदायत दी कि यह शख्स दिन रात की जिस घड़ी में भी मुझसे मिलने के लिए आए, इसे बगैर कोई वक्त जाया किए सीधा मेरे पास ले आना, चाहे मैं उस वक्त नमाज की हालत में भी क्यों ना हो। और उस फरियादी से कहा कि अब वो जालिम शख्स जब भी तेरे घर आए, तूने फौरी तौर पर आकर मुझे इत्तला करनी है। जब दूसरी रात आई तो रात के उसी पहर वो फरियादी सुल्तान की हिदायत के ऐन मुताबिक दौड़ता हुआ महल में आया और दरबान उसे सीधा महमूद गजनवी के पास ले गया। कहने लगा, बादशाह सलामत, वो शख्स इस वक्त मेरे घर में मौजूद है। सुल्तान महमूद गजनवी ने तलवार हाथ में ली और उस फरियादी के साथ चल पड़े। जब उस फरियादी के घर दाखिल होने लगे, सुल्तान ने उससे कहा, अपने घर के तमाम चिराग बुझा दो। चिराग बुझा दिए गए। बादशाह ने जाकर तलवार से उस शख्स की गर्दन उड़ा दी। फिर फरियादी से कहा, अब चिराग जला दो। जैसे ही उसने चिराग जलाए, सुल्तान महमूद गजनवी सजदे में गिर गए। जब सजदा कर लिया तो फरियादी से मुखातिब हुए कि तेरे घर में कोई रोटी है, कुछ खाने को है? उसने कहा, बादशाह सलामत, हम गरीबों के घर में तो बासी और सूखी रोटी होगी। सुल्तान ने कहा, वही सूखी रोटी ले आओ, साथ थोड़ा पानी भी ले आओ। वो फरियादी 2 दिन की सूखी रोटी ले आया और बादशाह ने 2 रोटी पानी में भिगोकर इंतहाई रग़बत के साथ खाई। अब जब बादशाह वापस महल जाने लगा तो फरियादी ने उनका शुक्रिया अदा किया, साथ ही पूछा, बादशाह सलामत, ये सारा माजरा कुछ समझ नहीं आया। ये चिरागों के बुझाने का हुक्म, फिर जलाने का हुक्म, फिर सजदा करना, फिर रोटी मांगना, आखिर ये सारा मामला क्या था? हासिल कलाम महमूद गजनवी ने कहा कि जब तुमने मुझे बताया कि तुम पर ऐसा जुल्म हो रहा है, तो मैं सोचने लगा कि मेरी सल्तनत में आखिर कौन है जो ये हरकत कर सकता है। मैंने सोचा
कि और तो किसी को यह जुर्रत नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता मुमकिन है कि वो मेरा ही कोई बेटा हो और ये सोचकर उसने जुल्म किया हो कि मैं तो बादशाह का बेटा हूं, मुझसे कौन है पूछने वाला। इसलिए जब मैं तेरे घर में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा ऐसा ना हो पिदराना शफकत के हाथों मजबूर हो जाऊं, इसीलिए चिराग बुझाने का कहा। लेकिन जब तूने दोबारा चिराग जलाया तो मैंने देखा वो मेरा बेटा नहीं था। ये देखकर मैंने फौरन सजदा शुक्र अदा किया कि शुक्र है परवरदिगार, तूने महमूद को शर्मिंदा नहीं किया। शुक्र है ये ज्यादती मेरी औलाद से सरजद नहीं हुई। तो फरियादी ने कहा ये तो ठीक है, आपने रोटी क्यों मांगी? सुल्तान ने कहा कल रात जब आपने आकर मुझे अपने साथ होने वाले जुल्म की कहानी सुनाई तो उसी वक्त मैंने अपने परवरदिगार से वादा किया था, कसम खाई थी कि जब तक इस फरियादी को इंसाफ फराहम नहीं करूंगा तब तक ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। अब जब इंसाफ फराहम कर दिया है, भूख और प्यास से हाल बुरा हो रहा है, लिहाजा मैंने तुमसे रोटी मांगी, पानी मांगा। जुनेद भाई, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आज भी इसी तर्ज के हुक्मरान पैदा हो जाएं तो आज के फरियादी को ये कतअन नहीं कहना पड़ेगा कि अब तो कुछ और भी अंधेरा है, अब तो कुछ और भी अंधेरा है, ये मेरी रात का सवेरा है, रहजनों से तो भाग निकला था, अब मुझे रहबरों ने घेरा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं ये चाह रहा था कि जाते जाते लोगों को ये बता दूं कि अभी चंद दिन पहले वो इसकी महमूद गजनवी की कब्र में पानी आ गया था। अच्छा। हाँ, तो वो उसकी कब्र जो खोदी गई तो 1000 तकरीबन 700 साल बाद उसकी कब्र खोदी गई है, तो वो उसमें ऐसे ही लेटा हुआ था जैसे अभी अभी सो रहा हो। वाह वाह वाह। तो अल्लाह ने ज़मीन की मट्टी पर उसके जिस्म को हराम कर दिया, ये ऐसी ही हुक्मरानी करने की वजह से। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमें अपने फ़राइज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम पर वैसे हुक्मरान भी अल्लाह ताला वैसे ही मुसल्लत करे कि जिनमें कुछ झलक तो कम से कम महमूद गज़नवी की नज़र आए। शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। माहे रमज़ान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ